अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और बहुत मज़े की आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी उन सब लोगों के लिए है जो कंडेंस मिल्क किसी भी वजह से यूज़ नहीं करते। बहुत इजी रेसिपी और मज़े की बात है कि बहुत जल्दी बन जाती है। और ये वो रेसिपी है जो मैं कोई 10-12 सालों से बना रही हूँ। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आम लेने हैं आपने 2 बड़े साइज़ के। ये है वनीला कस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून्स और टेबलस्पून भर के लेने की, हमें थिक कस्टर्ड बनाना है। शुगर है 1/2 कप और उसके साथ हमें चाहिए दूध, सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप दूध। और ये है क्रीम, टेट्रा पैक की किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं। और ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड के लिए सारा 1 कप दूध नहीं डाल देना, 1/2 कप बचा लिया है और 1/2 कप मैंने डाल दिया है। अब जो दूध बचाया है उसका क्या करना है, उसमें हम ऐड कर देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। और वो वाला दूध जो है वो मैंने बॉयल के लिए रख दिया, उसके नीचे आंच जला दी थी। इतने उसमें बॉयल आएगा, इतने साथ के साथ हम अपना कस्टर्ड जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अलग से इसलिए घोलते हैं ताकि उसमें कोई लम्स ना आए और कस्टर्ड जल्दी से बन जाए। बॉयल आ गया है दूध में, तो सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे शुगर ऐड करके आपने उस वक्त तक इसको मिक्स करना है जब तक कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। डिज़ोल्व होने से पहले प्लीज़ कस्टर्ड मत डालिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो चैनल को इधर उधर शेयर कर दें। शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, अब इसमें कस्टर्ड ऐड कर दूँगी जो दूध में घोल के रखा था। और कस्टर्ड आपने वनीला फ्लेवर का ही यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि थिक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। हमें कंसिस्टेंसी थिक करनी है। अगर आपके कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी थिक नहीं होती तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बट अच्छा है कि ना करें, क्योंकि थोड़ी देर में पता लग जाता है कि कंसिस्टेंसी थिक होगी या नहीं होगी। 1 मिनट के अंदर अंदर ही मैं आपको फ़ाइनल दिखा देती हूँ कि इसकी क्या लुक होनी चाहिए। इसको मैंने कंटिन्यूसली मिक्स किया था, 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया, और ये फ़ाइनल कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए। इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रखते हैं, क्योंकि जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। इतने कस्टर्ड ठंडा होता है हम बना लेते हैं मैंगो प्यूरी। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपसे मिल्कशेक वाले जग में भी बना सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के जो आपके आम होने चाहिए वो कट के 2 प्याली बन गए हैं। इसको अब हम प्यूरी बना लेंगे। अच्छी तरह से बनानी है, कोई भी चंक नहीं रहना चाहिए आम का। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल आइसक्रीम से ये सस्ती बनती है क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क नहीं है, और आई थिंक यही लोगों का जो है वो मेन पॉइंट होता है कि कंडेंस मिल्क नहीं होना चाहिए क्योंकि आइसक्रीम महंगी हो जाती है। कस्टर्ड ठंडा हो गया है, अब उसमें क्रीम ऐड करेंगे। मेक श्योर करना है कि ठंडा ज़रूर हो, गरम में नहीं करनी। अब इसको भी आप या तो हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर सकते हैं या फिर जूसर ब्लेंडर में डाल दें, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छी तरह से लेकिन करना है कि अगर आपके कस्टर्ड में कोई गुठली पड़ गई है तो वो भी साथ में हल हो जाए, और क्रीम और कस्टर्ड बिल्कुल एक जान हो जाए। ऐसे लगे ही ना कि कोई 2 चीज़ें हमने अलग से डाली हैं, ऐसे लगे कि एक साथ दोनों चीज़ें पकी हुई हैं। जितना स्मूथ आप इसका टेक्सचर क्रिएट करेंगे उतनी ही स्मूथ और सॉफ्ट आइसक्रीम बनेगी आपकी। अच्छा, एक बात है कि अगर आप आइसक्रीम में कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करते, व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं करते, तो उसमें थोड़े से क्रिस्टल्स ज़रूर आते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बट जो बात है वो है कि क्रिस्टल्स आते हैं, थोड़े आएंगे। लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हर किसी की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कंडेंस मिल्क के बगैर भी आइसक्रीम की रेसिपी अपलोड कर देनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी विदाउट कंडेंस मिल्क ज़्यादा आप लोग प्रेफर करते हैं या कंडेंस मिल्क चलता है। इन्हीं बातों के दरमियान हमारी क्रीम और कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी हो गया। उसमें अब ऐड कर देंगे मैंगो प्यूरी। अगर हैंड विस्क है तो आप एक दफ़ा चला दें, और अगर हैंड विस्क नहीं है, आप जूसर ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, तो फिर मैंगो प्यूरी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं भर सकते। तो मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद आप स्पून से मिक्स कर दें, स्पैचुला से मिक्स कर लें, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगी।
इसका टेक्सचर देखिए इतना क्रीमी है एंड बिलीव मी इसका फ्लेवर भी बहुत क्रीमी है, बहुत मज़े की। सही में ये आइसक्रीम होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रिव्यू जो है वो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होती है आइसक्रीम, तो मैं तो हर वक्त बना के रखती हूँ फ्रीज़र में। अब इसे पोर कर लें किसी भी मोल्ड में या बर्तन में जिसमें आप करना चाहें। मैं थोड़े से लंबे बर्तन में इसलिए कर रही हूँ कि स्कूप अच्छा बन जाता है और बच्चों को जो है ना वो आइसक्रीम पे जितनी अट्रैक्शन होती है उतनी ही उन्हें अट्रैक्शन स्कूप में भी होती है कि स्कूप जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसलिए थोड़े लंबे बर्तन में कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बर्तन में भी इसे जमा सकते हैं। इसको आपने 8 से 9 घंटे फ्रीज़र में रखना है। 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। ना कोई एसेंस डला है, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर डला है, बट आप इसका कलर देखें, आहा हा, बहुत मज़े का है और फ्लेवर उससे भी ज़्यादा मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ गर्मियों में अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके फ्रीज़र में घर की बनी आइसक्रीम हर टाइम होनी चाहिए, क्योंकि ये आप ज़्यादा भी खिला सकते हैं, तबीयत ख़राब होने का भी कोई डर नहीं होता। तो आई होप कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की, डेफ़िनेटली बहुत अच्छी लगेगी आप सबको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी रेसिपी की, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आप मैंगो आइसक्रीम अपने बच्चों को किस तरह सर्व करते हैं, अगर वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्स सेंड कर सकते हैं। मैं वो ज़रूर अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।